नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, मकर राशि वालों का जीवन हमेशा से ही मेहनत और संघर्ष का दूसरा नाम रहा है। आपने अपने जीवन में हर चीज अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत तो 100% की, पर फल सिर्फ 20-30% ही मिला। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो अब तैयार हो जाएं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत का दरवाजा खटखटाने आ रहे हैं। ग्रहों के सबसे बड़े गुरु देवगुरु बृहस्पति, राशि स्वामी शनिदेव की स्थिति उत्तम बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले समय से गुरुदेव का छठे भाव बाधक स्थान पर संचार कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। गुरु के नकारात्मक संचार के कारण वह शनि के भी वह शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। लेकिन अब चिंता का कोई विषय नहीं है। गुरु की स्थिति बेहतर होते ही गुरु और शनि दोनों के उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्मफलदाता शनि देव भी गुरु की अमृतमय दृष्टि में आ जाएंगे, जो राशि स्वामी की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। राशि और राशि स्वामी दोनों गुरु की शुभ दृष्टि में रहेंगे। यह सोने पर सुहागे जैसी स्थिति बनेगी। 2 जून यह वो ऐतिहासिक दिन है जब आसमान में एक ऐसा राजयोग बनने जा रहा है जो आपकी जिंदगी की कई बड़ी रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आजकल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अतिचारी का मतलब होता है अपनी सामान्य गति से अत्यधिक तेज गति में चलना। और इसी तेज रफ्तार के साथ 2 जून को गुरुदेव छठे भाव बाधक स्थान मिथुन राशि से निकलेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी उच्च राशि है। यहाँ गुरुदेव अपनी पूरी 100% शक्ति और शुभता में रहेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि पर संचार करते हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु और केतु, उनका राशि परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़े और स्थायी बदलाव लाता है। आगे बढ़ने से पहले आए थोड़ा समझते हैं कि गुरुदेव का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गुरुदेव किन किन चीजों के कारक है। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे परम शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है। गुरु की कृपा के बिना जीवन में कोई भी बड़ा सुख या सफलता नहीं मिल सकती। गुरुदेव सीधे तौर पर कारक हैं हमारे धन के, हमारे बैंक बैलेंस और हमारी आर्थिक स्थिति के। गुरु कारक है हमारे ज्ञान, शिक्षा, विवेक शक्ति और सही फैसले लेने की ताकत के। महिलाओं के जीवन में उनके पति और वैवाहिक सुख के कारक भी गुरुदेव है। संतान का सुख, समाज में मिलने वाला मान सम्मान और भाग्य का साथ, यह सब गुरुदेव के ही हाथों में है। इसलिए जब गुरु उच्च के होते हैं और वो भी अतिचारी गति में, तो वो इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से और छप्पड़ फाड़ कर खुशियां देते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। मकर लगन या मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 2 जून को गुरुदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। सप्तम भाव हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। यह भाव है हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारी लव लाइफ का। यह भाव है हमारी पार्टनरशिप का, व्यापार का और हमारे डेली इनकम यानी रोज की कमाई का। इसके अलावा समाज में आपकी क्या इमेज है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, यह भी सप्तम भाव ही तय करता है। अब जरा सोचिए, तीसरे भाव यानी पराक्रम का स्वामी और 12वें भाव विदेश का स्वामी उच्च का होकर आपके सप्तम भाव पर संचार करेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और डेली इनकम की। क्योंकि गुरुदेव व्यापार के भाव में उच्च के होकर संचार करेंगे, इसलिए व्यापारी दोस्तों के लिए यह 5 महीने का समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। अतिचारी गुरु होने के कारण आपका रुका हुआ व्यापार अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेगा। जो मकर राशि वाले अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनके लिए इससे बेहतरीन समय और कोई नहीं हो सकता।
आपकी डेली इनकम यानी रोज की कमाई में जबरदस्त उछाल आएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे और बड़ा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। इसलिए जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशी कंपनियों से जुड़ा काम करते हैं या विदेश जाकर व्यापार करना चाहते हैं, अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस गोचर से बहुत बड़ी और अचानक सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से लॉक लग चुका व्यापार अनलॉक होगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी है। मकर राशि के जो दोस्त अभी तक अविवाहित हैं या जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही थी, 2 जून के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवारों से रिश्ते आएंगे और 31 अक्टूबर से पहले विवाह पक्का होने की पूरी संभावना बनेगी। जिन पति पत्नी के बीच तनाव या मन मुटाव चल रहा था, उच्च के गुरु उन सब दूरियों और गलत फहमियों को मिटा देंगे। आपके वैवाहिक जीवन में एक नई मधुरता और शांति आएगी। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। वह दोस्त जो पार्टनरशिप के रूप में कोई नया कार्य व्यापार करने का सोच विचार बना रहे हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में साक्षात अमृत बसा होता है। गुरु की 3 शुभ दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। सप्तम भाव में बैठकर गुरु की 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का और हमारी इच्छा पूर्ति का। गुरु की यह दृष्टि आपके लिए महाधन योग का निर्माण करेगी। आपके पास एक से ज्यादा जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। आपने जो भी इच्छाएं अपने मन में दबा कर रखी थी, चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी लेना हो या कोई बड़ा निवेश करना हो, गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके बड़े भाई बहनों और आपके दोस्तों से आपको पूरा सहयोग और लाभ मिलेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी। व्यापार भाव पर बैठकर गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि व्यापार से अच्छा खासा लाभ दिखा रही है। भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि मकर राशि पर पड़ेगी। यह एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति है। लगन पर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। पिछले कुछ समय से जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या सेहत से जुड़ी परेशानियां चल रही थी, गुरुदेव की दृष्टि पड़ते ही वो सब खत्म होने लगेगी। आपके चेहरे पर एक नया तेज और आकर्षण होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपकी सोच पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी। आपके फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अंत में गुरु की 9वीं शुभ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों, नजदीक की यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का। सबसे खास बात यह है कि तीसरा भाव गुरु की अपनी सबसे खास बात यह है कि तीसरे भाव पर गुरुदेव की अपनी राशि मीन राशि पड़ती है और वहां पर कर्मफलदाता शनिदेव पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाने का काम कर रहे हैं। जब गुरु अपने ही भाव और राशि स्वामी शनि को देखेंगे तो आपके साहस और कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देंगे। शनि के और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप कोई बड़ा दाव खेलना चाहते हैं तो यह समय आपका साथ देगा। निवेश कार्यों के लिए या व्यापार में बड़ा निवेश करने के लिए आपका उच्च मनोबल बहुत उपयोगी साबित होगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आपके छोटे भाई बहनों को भी तरक्की मिलेगी और उनके साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। अगर आप मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या ऑनलाइन क्षेत्र में काम करते हैं तो गुरु की यह दृष्टि आपको शोहरत की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। देश और विदेश में शोहरत मिलेगी, नेम फेम में वृद्धि होगी। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की गजब की लेखनी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले
2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले दोस्तों, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का यह 5 महीने का समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। अतिचारी और उच्च के गुरु आपके जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता लेकर आ रहे हैं। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपकी राशि के स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव है, और शनिदेव हमेशा मेहनत और ईमानदारी को पसंद करते हैं। गुरु आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। इसलिए इस राजयोग के समय में इसलिए इस राजयोग की अवधि में आलस को बिल्कुल छोड़ दें और अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। देवगुरु बृहस्पति के इस अद्भुत गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, हर गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। दूसरा उपाय, अपने माथे, कंठ और नाभि पर रोज केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान किसी मंदिर में करें, और अपने गुरुजनों, माता पिता और बुजुर्गों का हमेशा दिल से सम्मान करें। ये सरल उपाय आपके जीवन में गुरु की कृपा को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मकर राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सही और सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय देवगुरु बृहस्पति या जय शनिदेव जरूर लिखें। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। जय माता दी।